नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। रेलवे ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट। 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। आर वॉलेट यूजर्स को 3% की एक्स्ट्रा छूट। मुकेश अंबानी बोले, एआई मानव इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। हर भारतीय को सस्ता एआई देने का संकल्प। रिलायंस को डीप एआई टेक कंपनी बनाएंगे। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस सीएफआर ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई है। भारत और पाकिस्तान में अब तक 5 बार जंग हुई है। सभी में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अहमदाबाद में 2 गुटों में पथराव। 2 दिन में 2 बार झड़प। पुलिस ने ड्रोन से खेतों में छिपे उपद्रवियों को पकड़ा। यह विवाद पुरानी रंजिश को लेकर हुआ। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की है। कहा, कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाएं, नहीं तो केस होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने के खिलाफ बहस हुई। पंजाब सीएम भगवंत मान बोले, मोदी दी धौणते गोडा रख देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की गर्दन पर घुटना रख देंगे। बीजेपी का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर डिजिटल अरेस्ट। मुंबई में बुजुर्ग महिला से 3 करोड़ 71 लाख ठगे। सूरत से एक आरोपी गिरफ्तार। महिला मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहती है। महिला पर धोखेबाज लगातार नजर रख रहे थे। भारतीय सेना के ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई। मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में इस्तेमाल होगा। रिटायर्ड रेलकर्मी की भूख से मौत, बेटी कंकाल जैसी। यूपी के महोबा एक नौकर दंपति ने संपत्ति के लालच में रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क और उनकी दिव्यांग बेटी को 5 साल तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि कैद, भूख और इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत हो गई। यूपी में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस। 100 ट्रेनें। लेट एमपी में गाड़ियों पर बर्फ जमी। बिहार के 29 जिलों में कोल्ड डे। दिल्ली में 118 फ्लाइट कैंसिल। जयपुर 7,000 वाला रूम 24,000 में मिल रहा। श्रीनाथ जी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। खाटू श्याम जी में दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारें। नए साल का जश्न मनाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवार सहित सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। 160 फीट खाई में गिरने से 7 की मौत, 12 गंभीर घायल। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया एम्स। भारत के पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल। 120 किलोमीटर रेंज। टारगेट पर सटीक अटैक किया। भारतीय सेना में शामिल करने की भी मंजूरी मिली। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से पिनाका रॉकेट लॉन्च किया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से 3 लोगों की मौत। 35 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, रात तक नतीजे पर पहुंचेंगे। हरियाणा में हेल्थ बजट का 70% हिस्सा सैलरी पर खर्च हो रहा है। इसका खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग में हुआ। केंद्र ने 50% पर लाने की हिदायत दी। रेसलाइजेशन भर्ती की सलाह। मानवाधिकार आयोग का एंजल चकमा। हत्याकांड पर सरकार को नोटिस, जांच रिपोर्ट की तलब। देहरादून में 6 बदमाशों ने घोंपा था चाकू। भाई को बचाने के लिए भिड़ा था एंजल चकमा, दोस्त बोला। देहरादून पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी। माइकल को लाने के लिए कहा गया। हिमाचल में अगले 96 घंटे बारिश बर्फबारी के आसार। 72 घंटे शीतलहर का अलर्ट। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल। पर्यटकों को एडवाइजरी। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई में 2 जहाजों से यहां हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे।
इन जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे। यमन ने 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। बांग्लादेश ने भारत में अपने उच्चायुक्त हमीदुल्लाह को तुरंत ढाका बुलाया। देर रात तक देश लौटे। माना जा रहा है कि रियाज और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक में दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में पैदा हुए तनाव पर चर्चा के लिए बुलाया है। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी। फिल्म के सीन्स को हकीकत से अलग बताया जा रहा है। कई लोग इसके ट्रेलर के कुछ सीन की हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन्स से तुलना कर रहे हैं। चीनी मीडिया बोला, अभी इसका रिलीज होना गलत। बांग्लादेश में 12 दिन में तीसरे हिंदू की हत्या। कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, साथ ही स्टाफ ने गोली मारी। ट्रंप बोले, ईरान पर फिर हमला करेंगे। कहा, दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करे। हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। पाकिस्तान में नजरबंद रहीं, कभी गोलीबारी में बचीं, प्रधानमंत्री बनी तो भारत का विरोध किया। यूक्रेन का पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला, रूस का दावा, सभी मार गिराए। पीएम मोदी बोले, हिंसा नहीं, कूटनीति का रास्ता अपनाएं। ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन। सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने दिया इस्तीफा। मेक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरी, इंजन पलटा, 13 की मौत, 98 घायल, 250 यात्री सवार थे। मैक्सिकन नेवी की देखरेख में चलती है ट्रेन। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3,111 रुपये गिरी। 1 किलो 2,32,000 रुपये की हुई। सोना भी 2,182 रुपये गिरकर 1,35,000 रुपये पर आया। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज जोश टंग को मौका मिला। श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम घोषित। एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड WPL नहीं खेलेंगी। निजी कारणों के कारण नाम वापस लिया। सदघरे और किंग रिप्लेस करेंगी।